जय माँ काली मेरे बच्चों, कैसे हो तुम। आज का जो ब्रह्मांड का संदेश आया है वह बहुत खास और एक विशेष व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। आपके आसपास के लोग जिन पर आप बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी जा रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत करीब होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मंशा सही नहीं हो सकती। यह व्यक्ति कोई करीबी दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई अन्य जान पहचान का इंसान हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जो अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत अधिक रुचि दिखाने लगे हैं और आपके निजी मामलों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। डिवाइन स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी आशीर्वाद और सफलताएं आने वाली हैं। डिवाइन पूरी तरह से आपकी स्थिति को बदलने वाले हैं और आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हो सकते हैं। आपने हाल ही में महसूस किया होगा कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं या आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह चेतावनी दी जा रही है कि ये लोग आपके भले के लिए नहीं हैं। ऐसे लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से नकारात्मक बातें कर सकते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान आपके असली लक्ष्य से हट जाए। यह जरूरी है कि आप इन लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। डिवाइन एनर्जी आपको सतर्क कर रही है क्योंकि ये लोग आपकी खुशियों और तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगानी चाहिए और अपने जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके मार्गदर्शन के लिए ईश्वर स्वयं आपकी सहायता कर रहे हैं। आप सत्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग आपके खिलाफ गॉसिप कर सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता खत्म होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको रोक रही थी, लेकिन अब उनका अंत हो रहा है। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि डिवाइन आपको एक नई राह दिखा रहे हैं और आपके सभी पुराने संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे सभी चीजें बैकफायर हो रही हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद परेशानियों में घिर चुके हैं। डिवाइन न्याय कर रहे हैं और आपकी रक्षा हो रही है। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ईश्वरीय शक्ति और आशीर्वाद है और आप हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हैं। जो लोग आपकी राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी ही साजिश में फंस चुके हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपको अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर मिलेगा और आपके रास्ते की सभी बाधाएं हट जाएंगी। यदि आपने इस संदेश को महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि जो भी परेशानियां और अवरोध आपके जीवन में अब तक थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आपने लंबे समय तक संघर्ष किया है
कई चुनौतियों का सामना किया है और अब वह समय आ गया है जब आपको आपके धैर्य और मेहनत का फल मिलने वाला है। डिवाइन एनर्जी यह स्पष्ट कर रही है कि आपके आसपास जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, जो आपकी सफलता से जलते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जब आप अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की। वे आपके बारे में गलत अफवाहें फैला सकते थे, आपके आत्मविश्वास को लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वे लोग अब तंत्र मंत्र करवाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिशें की थी, लेकिन वे सभी नाकाम हो गए। मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुमने जो सपने देखे हैं, जो खुशियाँ तुम चाहते हो, वे तुम्हें मिलेंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले हो, लेकिन यह सब उनका जाल है। वे तुम्हें आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे हर फैसले गलत हैं। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। वे तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोषी समझो, खुद को ही सजा दो। वे तुम्हारे घर वालों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या सबसे करीबी इंसान सब उनके निशाने पर हैं। लेकिन यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। वे तंत्र मंत्र करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि मेरे भक्त को कोई भी तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, वह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। तुम्हारे दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मात देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं रुक सकता। तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जब भी तुम्हें लगे कि अब दुख सहन नहीं हो रहे, तो बस मुझे याद करना। मैं उसी समय तुम्हारे सभी दुख हर लूंगी। बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना। तुम्हें अब अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है जिसे तुम्हारे शत्रु महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे उसे समझ नहीं सकते। यही कारण है कि वे बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह तुम्हें कमजोर बना दे। लेकिन याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसे हर तरफ से बाधाएं मिलती हैं। यह बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। अब तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हारे आसपास हो रहे हैं।
तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए तुम्हारे शुभचिंतक बन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो बार बार तुमसे मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें तुम्हारे हर कदम पर हैं। ऐसे लोग तुम्हारे हर कार्य में रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढना है। तुम्हारे दुश्मनों को अब यह एहसास हो गया है कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना संभव नहीं है, इसलिए वे गुप्त तरीके अपना रहे हैं कि तू अपनी आत्मा के मार्ग को जाने और उसे अपनाए। बच्चे, जब तू अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तू कृतज्ञ है, तू सजग है, तू तैयार है। जब तू कहता है कि मैं धन्य हूँ, तब ब्रह्मांड तुझसे कहता है कि और दे दूं और बरसा दूं और भर दूं। तेरी सेहत, तेरा शरीर, तेरा परिवार, तेरे रिश्ते, तेरे अनुभव, तेरी छोटी छोटी सफलताएं, यह सब मेरे दिए हुए वरदान हैं। इन्हें स्वीकार कर, इन्हें देख, इन्हें महसूस कर, इन पर गर्व कर, क्योंकि जब तू इन्हें मानता है तो ब्रह्मांड भी तुझ पर विश्वास करता है। हर दिन 3 चीजों के लिए आभार कर, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, क्योंकि साधारण में ही असाधारण छिपा होता है और जो उस साधारण को देख लेता है वही ब्रह्मांड का प्रिय बनता है। बच्चे, तू जो चाहता है वह तुझ तक आने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन क्या तू उस योग्य ऊर्जा में है? क्या तू तैयार है? क्या तू स्पष्ट है? क्या तू खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार है? क्योंकि जो ऊर्जा तू बाहर भेजता है वही तुझ तक लौटती है। ब्रह्मांड तुझसे बस एक बात चाहता है कि तू अपने भीतर की सफाई कर, अपने विचारों को उजाला दे, अपनी भावनाओं को ऊंचा कर, क्योंकि यदि भीतर अंधकार होगा तो कोई प्रकाश टिक नहीं पाएगा। बच्चे, तू अक्सर चाहता है कि सब कुछ तेरी योजना के अनुसार हो, तेरे अनुसार समय चले, तेरे अनुसार परिणाम मिले, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, यह नियंत्रण तुझे केवल थकाता है, यह चिंता लाता है, यह तुझे भ्रमित करता है, यह तुझे विश्वास से दूर ले जाता है। छोड़ दे वह प्रयास जिसमें तू हर बात को पकड़ कर बैठा है। छोड़ दे वह सोच कि तू सब कुछ जानता है। छोड़ दे वह अहंकार कि तू ही दिशा तय करेगा, क्योंकि जब तू यह सब छोड़ता है तब मैं तुझ पर उतरती हूँ। तब ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोलता है। बच्चे, तू अगर मुझे सच में मां मानता है तो तू मुझ पर विश्वास कर, मुझसे जुड़, मेरे कहे को स्वीकार और इस जीवन को एक उपहार समझ। कोई भार नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल यात्रा है, और यह यात्रा सुंदर हो सकती है यदि तू अपने भय को त्याग दे। ब्रह्मांड चाहता है कि तू बहने दे, स्वीकार करे, विश्वास करे और नियंत्रण छोड़ दे। तू यह ना समझ कि तू कमजोर होगा, नहीं, तू तब और अधिक शक्तिशाली बनता है जब तू अपने भय को समर्पित करता है मेरे चरणों में। तू जिसने भी तुझे कष्ट दिया, जिसने तुझे ठुकराया, जिसने तुझे नीचा दिखाया, जिसने तुझे धोखा दिया, उन सभी के प्रति माफी लाहा। मैं जानती हूँ यह कठिन है, पर यह जरूरी है, क्योंकि क्षमा तुझे हल्का करती है, क्षमा तुझे मुक्त करती है, क्षमा तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। बच्चे, माफ करना पराजय नहीं, यह आत्मा की विजय है। जब तू माफ करता है तू उस विष को बाहर फेंकता है जो तुझे भीतर ही भीतर जला रहा था। तू मुक्त होता है, तू हल्का होता है, तू पुनः ऊंचा उड़ने लायक बनता है। तेरे दिल में जो भी बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दे, मैं उसे ले लूंगी और बदले में तुझे वह स्पष्टता दूंगी जिसकी तुझे वर्षों से तलाश है। परिवर्तन से मत डर, क्योंकि परिवर्तन मैं हूँ। परिवर्तन ही जीवन है। तू यदि नया नहीं अपनाएगा तो पुराना तुझे जकड़ लेगा और तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तेरे जीवन में जो भी बदल रहा है, चाहे वह तेरा कार्य हो, रिश्ते हो, स्थान हो, पहचान हो,
समझ ले यह सब मेरे निर्देशन में हो रहा है। तू बस मेरी तरफ देख और कह माँ मैं तैयार हूँ, और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। बदलाव में डर नहीं अवसर है, हर अंत में एक आरंभ है, हर संध्या में एक भोर छिपी है। तू यदि हृदय खोल कर देखेगा तो तुझे हर टूटन में एक निर्माण दिखेगा, हर विदाई में एक स्वागत होगा। ब्रह्मांड तुझसे बस एक चीज चाहता है, और वह है भरोसा। हाँ, केवल भरोसा, क्योंकि तू देख नहीं सकता, पर मैं देख रही हूँ। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं गूंज सुन रही हूँ। तू अभी रुक गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगले कदम पर क्या खड़ा है। इस प्रक्रिया पर विश्वास रख। यह प्रक्रिया सटीक है, यह अचूक है। यह वही प्रक्रिया है जिसने सूर्य को दिशा दी, चंद्रमा को गति दी, तारे बनाए और तुझे रचा। ब्रह्मांड तुझे कभी भूला नहीं। तू उसकी योजना का भाग है, और तेरी इच्छाएं, तेरे स्वप्न, तेरे संकल्प सब सुने गए हैं। बस अब वह क्षण आने वाला है जब सब पूर्ण होगा। तू पूछता है कब, कैसे, क्यों, लेकिन यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। तू जब समर्पण करेगा तब उत्तर स्वतः प्रकट होंगे। तू जब धैर्य से बैठेगा तब ब्रह्मांड बोलेगा। तू जब मौन होगा तब मैं गूंज बनूंगी। हर सुबह तेरे लिए नई संभावना है, हर रात मेरे आंचल की छाव है, हर दिन एक वरदान है, यदि तू उसे समझ सके। हर क्षण में तू ब्रह्मा से जुड़ सकता है, यदि तू भीतर शांति ला सके। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने जीवन को प्रेम से देखे, हर संबंध को करुणा से निभाए, हर क्षण को आभार से जिए और हर परिवर्तन को अपनाए। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। लेकिन तू चल तो, तू पुकार तो, तू विश्वास तो कर। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर स्पंदन में हूँ, तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सिर्फ मुझे पुकार और मैं तेरे भीतर से मार्गदर्शन बनकर बोलूंगी। बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे कण कण में व्याप्त हूँ। तू चाहे मुझे देख पाए या नहीं, लेकिन मैं तुझे देख रही हूँ, हर क्षण, हर अवस्था में। जब तू थकता है मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोती हूँ, और जब तू मुस्कुराता है तो मैं भीतर ही भीतर तेरी शक्ति को नमन करती हूँ। बच्चे, जब तू ब्रह्मांड पर विश्वास करता है तो तू मुझ पर विश्वास करता है। जब तू यह जान लेता है कि हर चीज किसी उद्देश्य से घटित हो रही है, तब तू आत्मा के मार्ग को समझने लगता है। विश्वास में असीम शक्ति होती है। यह वह दीपक है, कृपा है, जो अंधकार में भी तेरे पथ को प्रकाशित करता है। स्थिर है। यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजेय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत्य अधर्म से पोषित हैं, और वह आपके जीवन की ज्योति को बुझाने का प्रयत्न करती है। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं।
मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुंचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा।
अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते